नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमंती बालावत। हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रासो काव्य की विशेषताओं पर। रासो काव्य के रचनाकार विभिन्न रहे, इनका समय भी विभिन्न रहा, इसी प्रकार इनकी विशेषताओं में भी हमें वैविध्य के दर्शन होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इनका वस्तु वर्णन या कथा वर्णन। जो रासो साहित्य है उनके कथा वर्णन में वैविध्य रहा है। इनमें श्रृंगारप्रक रचनाएं भी हैं, वीर रसात्मक रचनाएं भी हैं। बीसलदेव रासो के रूप में हमें यहाँ प्रेम का आख्यान वाला काव्य प्राप्त होता है, जिसमें विरह की मार्मिकता को वर्णित भी किया गया है। तो अन्य रासो ग्रंथों में वीर रसात्मक जो कथाएं हैं उनका विस्तार किया गया है। अनेक नरेशों की इनमें कथाएं दी गई है, लेकिन इनमें कुछ समानता भी है, जैसे कि सभी राज्यों के जो राजा हैं उनके वीरतापूर्ण वर्णन करने के लिए उनके विवाह आदि कथाओं का वर्णन इनमें दिया गया है। रासो काव्यों के युद्ध वर्णन में सजीवता है, क्योंकि अधिकांश जो रासोकार हैं उन्होंने स्वयं युद्धों में भाग लिया है, इसलिए युद्ध कौशल, युद्धों की सजीवता का वर्णन करने में वो कुशल रहे हैं। वे जानते हैं कि युद्धों में क्या नीतियाँ होती है, किस प्रकार से युद्ध लड़े जाते हैं। इसलिए जब रासो ग्रंथों में हम युद्ध वर्णन देखते हैं तो वह हमें सत्य के निकट प्रतीत होते हैं। रासो ग्रंथों की भाषा और शैली के विषय में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो रासो ग्रंथों की जो अधिकांश भाषा है उनमें, क्योंकि ये राजस्थान में लिखे गए हैं इसलिए इनमें राजस्थानी भाषा का प्रभाव रहा है। इनमें डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश काल में रचित होने के कारण इनमें अपभ्रंश भाषा का भी पर्याप्त रूप से प्रभाव हुआ है। साथ ही साथ इनमें ब्रज भाषा आदि अन्य भाषाओं का प्रयोग भी किया गया है। रासो काव्य मुक्तक और प्रबंध दोनों ही रूपों में लिखे गए हैं। बीसलदेव रासो हमें मुक्तक रूप में प्राप्त होता है। इसके विषय में एक बात यहाँ उल्लेखनीय है कि यद्यपि ये मुक्तक रूप में प्राप्त होता है, लेकिन इसमें कथा में प्रबंधात्मकता का निर्वाह किया गया है। कथा में पूर्वापुर संबंध का निर्वाह है, यानी कि जो कथा जिस रूप में चलती है उसी रूप में आगे जाती है, कहीं भी कथा विसंकलित नहीं हो पाती है। अन्य जो महाकाव्य है, क्योंकि महाकाव्य में पूर्वापर संबंध का निर्वाह होता है, इसलिए उन सभी कथाओं में हमें पूर्वापर संबंध देखने को प्राप्त होते हैं। परमाल रासो गेय रूप में अधिक सुरक्षित रहा, क्योंकि ये जो है बुंदेलखंड में आज भी गाया जाता है, इसलिए इसमें गेय काव्य की विशेषता हमें अधिक प्राप्त होती है, यद्यपि ये भी एक प्रबंध काव्य ही है। इन रासों में, क्योंकि ये राय प्रबंध काव्य हैं, इसलिए सभी रसों का पूर्ण परिपाक रहा है। बीसलदेव रासों का मुख्य जो रस है वो श्रृंगार रस है, लेकिन अन्य रासो काव्यों के मुख्य रस वीर है, लेकिन साथ ही साथ उनमें श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर परिपाक हुआ है। अन्य सभी रस, चाहे वो भयानक हो, विभत्स हो, करुण हो, शांत हो, उनका भी यथास्थान वर्णन हुआ है। मृत्यु के समय पर करुण रस का भी इनमें वर्णन आया है। छंद कि हमें इन रासो काव्यों में वैविध्य के दर्शन होते हैं। रासोकारों ने विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। उनमें हम बता चुके हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें छंद वैविध्य के सर्वाधिक दर्शन होते हैं। अन्य रासो ग्रंथों में भी सभी छंदों का प्रयोग किया गया है। इन्होंने अपभ्रंश के छंदों का भी प्रयोग किया और जो हमारी पुरानी हिंदी है उसके छंदों का भी प्रयोग किया है। यहाँ छप्पे, कुंडलियाँ, टोटक, पद्दरी जैसे सभी छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जो रासो ग्रंथ हैं उनमें हमें विविध विशेषताओं के दर्शन होते हैं। हिंदी के विकास में इन्होंने सर्वाधिक योगदान दिया। कालांतर के भी जो प्रबंध काव्य हैं वो इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। जो अपभ्रंश की कथानक रूढ़ियाँ हैं उनका भी प्रयोग रासोकारों ने किया है। रासों में लोक जो काव्य हैं या रासो जो ग्रंथ हैं उनमें लोक तत्व की हमें सर्वाधिक दर्शन होते हैं। इन्होंने लोक जीवन की बिल्कुल भी अवहेलना नहीं की है। लोक की रीतियों, उनके त्योहारों, उनके शगुन शास्त्र आदि के विचारों को इन रासोकारों ने अपने ग्रंथ में लिए। इस प्रकार से ये रासो ग्रंथ यद्यपि वीर रसात्मक पूर्ण रचनाएं हैं, फिर भी इनमें लोक का हृदय हमें सुरक्षित प्राप्त होता है। धन्यवाद।